सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य पर हमेशा बना रहता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई किसी को भी मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हर एक इंसान पर हमेशा बना रहता है। चाहे कोई किसी भी नाम से परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को याद करे, हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम करते हैं। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी बड़ा धर्मी हो, या कोई कितना भी पापी हो, परमेश्वर का अनुग्रह सभी पर बनता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, दया के सागर हैं। उनका काम है प्रेम करना। इसलिए वो हर एक इंसान को बहुत मौके देते हैं कि इंसान अपनी बुरी आदतों से, बुरी चालों से फिरे, अपने बुरी सोच, अपनी गलत भावनाओं को छोड़े और ईमानदारी से परमेश्वर की खिदमत करना सीखे, एक दूसरे से रिश्ता अपना अच्छा कायम रखे। क्योंकि जो आत्मिक जन होता है वो आत्मिक रीति से चलता है, आत्मिक सोच रखता है हमेशा अपनी, और आत्मिक बने रहकर ही वो हर एक के साथ अपने रिश्ते को आत्मिक बनाने की कोशिश करता है। हर एक को आत्मिक बातों से ही परिपूर्ण करने की कोशिश करता है, आत्मिक बातें ही सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम संसारिक बन जाते हैं तो संसारिकता में ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है, और हम संसार के बन के ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और आत्मिक बातें, आत्मिक काम, आत्मिक हमारे जो तरीके होते हैं उनमें हमारा मन कम लगता है, और हम दुनियावी और संसारिक ज़्यादा बन के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा मन भी और हमारी समझ भी उन्हीं में लगी रहती है। लेकिन ज़रूरी है कि हम संसारिक ज़्यादा ना बनकर, संसार में रहते हुए संसारिक ज़्यादा ना बनकर, हम आत्मिक बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, अपना रवैया आत्मिक रखने की कोशिश रखें, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच, अपनी विचारधाराओं को आत्मिक बनाने की ज़्यादा कोशिश करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारी देह से हो, हमारे शरीरों से हो, हमारे जीवन से हो, हमारे परिवारों से हो। हम जब भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकजुट हों किसी के घर में या किसी भी चर्च में, तो हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए, वचन के प्रति, शिक्षाओं के प्रति। शिक्षा देने वाला ईमानदार हो, शिक्षा लेने वाले ईमानदार हो। ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि हर एक जन, कहते सब हैं, होते भी हैं कि हम ईमानदार हैं, और अच्छी बात है ईमानदार होना, लेकिन उस हद तक नहीं होते जिस हद तक होना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी मसीह कमज़ोर पड़ी रहती है, और सालों सालों तक उम्रें बीत जाती हैं लोगों की, जवानी से, बचपन से जवानी, और जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, और मसीह जो है वो कमज़ोर की कमज़ोर बनी रहती है, आत्मिक रीति से भी, आत्मिक कामों को लेकर भी, आत्मिक वचनों को लेकर भी, मसीह की शिक्षाओं को लेकर भी कमज़ोर बनी रहती है, जो कि एक मसीह जन के लिए, ख़ास तौर से एक मसीह जन के लिए ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिन भर में जब भी समय मिले हम बाइबल स्टडी करें, या जब भी कभी समय मिलता है, रोज़ नहीं पढ़ पाते, नहीं मन करता, अपने मन को तैयार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम अपने मन को अपनी किसी भी तरह की अच्छी बुरी कोई भी खुशी पूरी करने के लिए मनाते हैं, उसी तरह से हमें अपने मन को बाइबल स्टडी करने के लिए भी, वचन को पढ़ने के लिए भी मनाना चाहिए। क्योंकि जितना हम वचन का अध्ययन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, समझेंगे, और हो सकता है कि समझ में ज़्यादा पढ़ने से ना आता हो, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा समझ में ना आता हो, लेकिन थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा समझिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा चैप्टर पढ़ें, या पूरी कोई कहानी है, कोई पूरी कहानी पढ़ें। अगर आप थोड़ा सा भी कोई छोटा सा वचन उठाते हैं तो उसको समझिए, गहराई से समझने की कोशिश करिए, उसको थोड़ा समय दीजिए, वचन को, परमेश्वर के वचन को थोड़ा समय दीजिए, परमेश्वर से बातें करिए वचन के द्वारा। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि हाँ, मैं बाइबल लेके बैठूँगी, बाइबल स्टडी करूँगी, और छोटा सा वचन लूँगा और उसको समझने की कोशिश करूँगी। ऐसी हमारी मानसिकता होनी चाहिए, हमारी ऐसी नीयत होनी चाहिए कि हम वचन को पढ़ने वाले बने,
और उसको अच्छे से समझने वाले बने। ये सब कुछ हमारी नीयत के ऊपर है कि हमारी नीयत कैसी है, हम किस हद तक और कितना सीखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी बुद्धि दे कि हम भी प्रचार करने वाले बने, हम भी सेवा करने वाले बने, हम भी परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले बने, मसीह के जैसे बनने वाले बने। ये हमारी सब कुछ नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच, हमारी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आज जो वचन आपके साथ शेयर करूँगा वो है रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में, जो इस प्रकार कहता है। रोमियो 6 उसका 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हमें पाप को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खुद के शरीर में राज्य नहीं करने देना, किसी भी तरह की बुराई को, किसी भी तरह के पाप को, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हमें अगर हम उसके अपने राज्य करने देंगे, हम किसी भी बुराई को, किसी पाप को अपने शरीर में, अपने जीवन में, घर में, अपने परिवार में, तो वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में राज्य करेगा और वो बुराइयां बनी रहेंगी और हम उसमें बढ़ते रहेंगे बुराइयों में। फिर हम चाहे कितना भी मुँह से, अपने ज़ुबान से कितना भी परमेश्वर को आराधना कर लें, कितने भी स्तुति गान कर लें, या कितना भी दान कर लें, कितना भी सेवकाई कर लें, वो सब कुछ व्यर्थ होगा। इसलिए रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अगर हम उसकी लालसाओं के अधीन रहेंगे तो हम उसके अधीन रहेंगे, उसकी बातों के अधीन रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आत्मिक बनें। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने दो। हमारे अंग, अगर हम बुराइयों की बातों में लगे रहेंगे, बुरी आदतें हमारे अंदर बनी रहेंगी, तो हम बुरे काम करते रहेंगे, बुरी आदतें, बुरी सोच विचारधाराएं हमारी बनी रहेंगी। चाहे हम किसी प्रार्थना सभा में हो, चाहे हम कहीं चर्च में हो, तो बुराइयां हमारे अंदर बनी रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जितना बने रहेंगे, जितना स्टडी करते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम आत्मिक बनेंगे। और ना अपने अंगों को, हमारे शरीर को, अपने हाथ पैरों को, अपने आँख को, अपने मुँह को, अपने कानों को, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर के वचन को सौंपना है। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमें अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप देना है, ना कि हमें संसारिक बना रहना, ना कि हमें दुनियावी बने रहना है। हमें आत्मिक बनना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने शरीर को परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल में लाना है, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो सेवा हो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। और ये हकीकत है मेरे अज़ीज़ों, ये प्रैक्टिकल मैंने खुद महसूस किया अपनी लाइफ में, कि जब हम ज़्यादातर आत्मिक बनते जाते हैं, उतनी ज़्यादा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के आत्मिक कामों में परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर उतनी ज़्यादा काम करती है और हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब हम पर पाप की प्रभुता किसी भी रीति से नहीं होगी। मुझ पर कई लोग इस तरह से पॉइंट्स करते हैं, वो बातें बोलते हैं कि तुझ में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, या आप अपनी तरफ से सब कुछ बना के बोलते हो। मैं साफ कहता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप अपनी बाइबल खोल के बैठो, मैं अपनी बाइबल खोल के बैठूँगा। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार बात करेंगे, और कौन गलत है कौन सही है ये पता चल जाएगा। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं वचन से बात करता हूँ। मैं वचन से ज़रा सा भी बाहर रहकर बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बनने रहना है, चलते रहना है। हर काम और हर बात वचन के अनुसार करनी है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हमेशा बना रहता है, एक मसीह जन पर, जो वही मसीह जन जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता रहता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहता है और उसके अनुसार अपने आप को परिपक्व करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। आगे एक और वचन है छोटा सा, जो कि है यूहन्ना 3:3, जिसमें इस प्रकार कहता है,
यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। उसने फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। वो रात के टाइम यीशु मसीह के पास आया, जब यीशु मसीह आराम कर रहे थे, तो उसने यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमुस को उत्तर दिया यीशु मसीह ने, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो कोई भी जन जो परमेश्वर की आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को नया ना बनाए, परमेश्वर के वचन से अपने आप को ना धोए, अपने आप को सही और सटीक ना बनाए, तो वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता। वो परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी नहीं कर सकता। जैसे इसमें कह रहा है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, वो संसारिक दुनियावी नहीं है। ना ही दुनियावी आँखें, ना ही संसारिक आँखों से देख सकती हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस संसार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए वही इंसान देख सकता है जो आत्मिक रीति से चलता है, आत्मा में परमेश्वर की बना रहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पक्का करके परमेश्वर के वचन में हर एक तक परमेश्वर की शिक्षाएं पहुंचाता है, परमेश्वर के वचन से ही बात करता है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए उत्तेजित रहता है हमेशा। सिर्फ चाहे वो परमेश्वर के काम चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, कलीसिया में हो, कलीसिया के बाहर हो, या घर घर में जाकर हो, वो उन कामों को करने के लिए हमेशा उत्तेजित रहता है। ये एक आत्मिक जन की पहचान होती है। एक आत्मिक और ईमानदार जो सच्चा मसीह जन होता है, ये उसकी पहचान होती है। इसलिए हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि जन्म आत्मिक जन्म है। और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ग्रहण करके, ठट्टों में ना लेकर या हल्के में ना लेकर, गंभीरता से परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को परिपक्व करोगे। ये तभी सारे काम हो पाएंगे और तभी आप परमेश्वर के राज्य को देख सकते हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।